और शिव पुराण की कथा कहती है हजारों हजारों विष्णु यज्ञ, सोम यज्ञ, हजारों हजारों रुद्र यज्ञ, हजारों हजारों देवी यज्ञ, हजारों हजारों सिद्धि यज्ञ, सारे यज्ञों का अगर पुण्य फल प्राप्त करना है तो 3 वृक्ष ऐसे हैं जिन वृक्ष की त्रिवेणी में अगर एक बार भी अगर मौका लग जाए इन 3 वृक्षों का स्मरण करने में, पहले नंबर का बेलपत्र का वृक्ष, दूसरे नंबर का पीपल का वृक्ष, तीसरे नंबर पर है महाराज भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से शमी का वृक्ष। अगर कहीं योग से बन जाए, आप रास्ते से निकल कर आ रहे हो, कहीं पीपल का पेड़ मिल गया, जल चढ़ाया, बेलपत्र मिल गया, शमी पेड़ मिल गया, जल समर्पित कर दिया, जल समर्पित करते करते आप अगर कहीं 3 वृक्षों पर आ रहे हो तो हजारों हजारों सिद्ध यज्ञ के फल प्राप्त हो। और यदि ये सब नहीं कर सको तो एक बेलपत्र के वृक्ष की सेवा जरूर। एक संकल्प लो, आप और हम सब मिलकर उसको पूरा करें। सावन के महीने में एक बेलपत्री का वृक्ष जरूर लगाएंगे, ये नियम आप और हम लेकर। लगाओगे? जम के तो बोलो, पक्का? बकरी खाए वैसा तो नहीं है? नहीं ना? संभालोगे उसको, प्रयास करोगे ना? ऐसी जगह लगाना जहां तुम उसको देखते रहो, संभालते रहो, उसको बढ़ाते रहो। हमसे ये मत पूछना कि पेड़ कहाँ लगाएं, मंदिर में लगाएं, रोड पर लगाएं, किनारे पर लगाएं, शमशान में लगाएं कि कहाँ लगाएं। जहां तुम्हारा दिल कर जाए वहां पेड़ लगाना, पर तुम्हारी निगाह में रखना उसको कि वो बड़ा हो जाए, छाया दे, दुनिया का भरण पोषण करे, दुनिया के ऊपर कृपा की छाया लगाओ। शंकुकर्ण निर्माल्य विसर्जन करते थे प्रणाम कर कर, उन पे शिव की कृपा थी इसलिए उन्होंने पिशाच को देख लिया। नहीं तो कोई पिशाच देख पा रहा है? भूत को कौन देखे, पिशाच को कौन देखे? कहा निर्माल्य विसर्जन करने वाले के अंदर एक अलग से बल उत्पन्न हो जाता है, जो जिस पर दृष्टि दे दे तो उसका कल्याण कर देता है। विसर्जन करने वाले पर इतना बल उत्पन्न हो जाता है कि किसी पर दृष्टि दे उसका उद्धार कर। शिव गुरु से क्या कहते हैं? जब हम शंकर की आराधना करने वाले, शिव की उपासना करने वाले किसी गुरु के पास जाते हैं तो गुरु जी के पास जाकर हम ये नहीं कहते कि हमारे सिर पर हाथ रख दो। शिव की आराधना, शंकर की उपासना करने वाले गुरु से हम ये नहीं कहते कि मेरा कल्याण कर दो। शंकर की आराधना करने वाले शिव गुरु से हम एक बात कहते हैं, गुरु जी बस एक काम करो, हमको एक बार देख तो लो। गुरु जी का हृदय थोड़ा सा दुखा, पूछा तुम बेलपत्र के पत्ते लेकर आए हो, क्या तुमने बेलपत्र के पत्र को मंत्र दिया है? क्या तुमने बेलपत्र के पत्र को लाने के लिए निमंत्रण दिया है? शिवानंद बालक बोला कि मैंने ना तो कोई पत्र दिया, ना कोई मैंने मंत्र दिया और ना कोई मैंने निमंत्रण दिया। बेलपत्र के पत्र को तोड़ने से पहले एक नियम है कि बेलपत्र के पत्र को वृक्ष से जब तोड़ा जाता है तो सबसे पहले उसको मंत्र दिया जाता है। क्या कहा जाता है? ओम नमः शिवाय। बेलपत्र के पत्र को पेड़ पे से जब तोड़ा जाता है तो ओम नमः शिवाय का नाद किया जाता है। और बेलपत्र के पत्र में, इसमें तो वो नहीं है गुठी, बेलपत्र का जब पत्ता टूटता है तो यहाँ एक गुठी आ जाती है, देखा है आपको? जम के तो बोलो, देखा है? तो बेलपत्र के पत्र में जो गुठी होती है उसको भी जब तोड़ा जाता है, उस गुठी को जब अलग किया जाता है तब भी शिव मंत्र उसको दिया जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वृक्ष पे से पत्ते को तोड़ा तो मंत्र दिया, गुठी को तोड़ा तो मंत्र दिया। और बेलपत्र के पत्ते को जब तोड़ा जाता है, मंत्र, पत्ते को तोड़ने से पहले मंत्र प्रदान किया जाता है और जब तोड़ा जाता है तो कहा जाता है, हे माँ पार्वती, हे माँ गोरा, चलो तुम्हें शिव जी ने बुलाया है मेरे कल्याण के लिए। माँ आपको शंकर जी ने याद किया है, मेरे ऊपर बहुत दुख है माँ, कल्याण करिए, चलिए मेरे दुख को समाप्त करिए, निमंत्रण दो। पहले नंबर पर क्या देना है बेलपत्र के पत्र को तोड़ने से पहले? जम के बोलो, मंत्र। दूसरे नंबर पर क्या देना है बेलपत्र के पत्र को? चलने का
जमते जमते बोलो निमंत्रण। माँ पार्वती जी से कहो, हे माँ गोरा, हे माँ पार्वती, हे माँ चलिए, आपको शिव जी ने याद किया है। माँ, हे माँ पार्वती, हे माँ गोरा, मेरे कल्याण के लिए, मेरे दुख को दूर करने के लिए, मेरी तकलीफों को हरने के लिए, हे माँ गोरा, मेरे कष्ट को समाप्त करने के लिए, माँ गोरा, मेरा भंडार भरने के लिए आपको शिव जी ने याद किया है, निमंत्रण दो। लेकर आए, फिर गुठी तोड़ी, फिर मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब गुरु जी ने पूछा कि तुमने मंत्र दिया? नहीं। तुमने निमंत्रण दिया? नहीं। तो फिर तुम्हें क्या हक है कि बेलपत्र का पत्र तोड़ो? शिव महापुराण की कथा तो कितनी बड़ी बात करती है। बेल पत्र के पत्र को सीधे पेड़ में से तोड़ कर लेकर आना चाहिए। बेल पत्र की डंडी, कई माताओं की, कई भाइयों की आदत होती है, बड़ी सी डंडी होती है, उसको वहां से काट लिया, तोड़ लिया, पूरी की पूरी डंडी तोड़ कर लिया है, फिर घर पर आकर उसमें से पत्तियां तोड़ ली, जो डंडी थी उसको पटक दिया। ना, ये गलत, गलत। वृक्ष से पत्तों को निमंत्रण देकर फिर तोड़ा जाता और फिर लेकर आकर जूठी तोड़ते समय भी शिव मंत्र को दिया। कुछ नियम है बेलपत्र के भी, उसको धारण करना चाहिए। कुछ जैसे डॉक्टर की गोली खाने के भी नियम होते हैं। डॉक्टर साहब लिखते हैं कि सुबह ये गोली लेना, शाम को ये लेना, ये भोजन के पहले लेना, ये भोजन के बाद लेना, और सुनो कि इसको गर्म दूध से ले लेना, इसको पानी से ले लेना। अब मालूम पड़े तुमने सोचा कि मैं काम करती हूँ, कहाँ मेरा टाइम बर्बाद करूंगी, सुबह लो, शाम को लो, दोपहर में लो, तो तुमने सारी गोली एक साथ खा गई और फिर डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर साहब मेरे को तो आराम ही नहीं लग रहा, मैंने 3 बार 15 दिन से गोली खा रही हूँ, 10 दिन से गोली खा रही हूँ। डॉक्टर साहब ने पूछा गोली खा रही हो तो क्या तुमने नियम धारण करा? हाँ, क्या क्या नियम धारण करा? सुबह की गोली सुबह खाई, भूखे पेट की भूखे पेट खाई, भोजन के बाद की भोजन के बाद खाई? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास समय नहीं रहता, इसलिए सारी की सारी एक साथ खा गई। डॉक्टर ने कहा इसीलिए तो दवाई असर नहीं कर रही है। दवाई खाने का भी तरीका होता है, सेट नहीं है, दवाई खाने का भी तरीका होता है। दवाई को खाने का भी एक तरीका है, उस दवाई को खाओगे स्वस्थ हो जाओगे, रोग मुक्त हो जाएगा। तो दवाई के खाने का भी तरीका है। उसी तरह गुरु कह रहे हैं, संत ने कहा कि तुमने गलती की। पहले मंत्र दो, फिर से बोलो, पहले मंत्र, फिर निमंत्रण, फिर जूठी तोड़ते समय फिर मंत्र। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर मंत्र के बाद निमंत्रण दो। माँ, हे माँ गौरा, साथ में बोलो, हे माँ गोरा, हे माँ पार्वती, चलिए आपको देवाधिदेव महादेव बुला रहे हैं मेरे दुख को काटने के लिए, कष्ट को मिटाने के लिए, तकलीफों को मिटाने के लिए। माँ, आपको शिव ने याद किया। पत्र लेकर फिर शिव के पास चले। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। चलो माँ, क्या तुमने निमंत्रण दिया? नहीं। क्या तुमने मंत्र दिया? नहीं। तब संत को क्रोध आया। संत ने कहा, बेटा हे शिवानंद, ऐसे कभी बेलपत्र को लेकर मत आना, ऐसे कभी बेलपत्र को लेकर मत, ऐसे कभी ठीक है, गलती क्षमा करें, दया करेंगे। जब मेरा बाबा करुणा करेगा, दया करेगा, तब मैं फिर पुनः बेलपत्र को लेकर फिर पुनः। अब शिवानंद जैसे संत ने बताया था वैसे की वैसे ही करने लगा। अब उसका फल संत को नहीं मिल रहा, उसका फल शिवानंद को मिला। समय आया, 2 महीना चतुर्मास के निकल गए और 2 महीना निकलने के बाद आज संत बैठे थे, तब की मुद्रा में शिव की आराधना कर रहे थे, आंखों से नीर बह रही। संत अश्रु। शिवानंद ने पूछा, गुरुदेव आपकी आंखों से आंसू बह रहा है, नेत्रों से नीर बह रहा? मेरे भाई, जिससे प्रेम करो, जिसको अपना मानो, और अगर उसी की जिंदगी में दुख आने वाला हो और आपको मालूम पड़ जाए कि जिंदगी में ये तकलीफ आ रही है उसके, तो नैनों से नीर बह रही। एक पत्र है अच्छा की आपुरम श्रवण। गुरु जी के साथ में एक चेला रहता था। उस शिष्य ने पूछा, गुरुजी, इतना अच्छा शिष्य था शिवानंद, सेवा कर रहा था, गौ माता को संभाल रहा था, सारा काम करता था, झाड़ू भी लगाता था, पोछा भी लगाता था, भोजन भी बनाता था, भोजन भी कराता था, और आपने उसको घर भेज दिया, क्यों? गुरुजी ने कहा कि कल मैं स्नान करने के लिए गया था, और जब मैं गंगा का स्नान कर रहा था, स्नान करते समय मुझे देवर्षि नारद और यमराज दोनों के दर्शन हुए। देवर्षि नारद का भी दर्शन हुआ, यमराज का भी दर्शन हुआ। यमराज ने देवर्षि नारद से कहा कि नारद, ये जो बालक है शिवानंद, ये 5वें दिन मर जाएगा, इसके प्राण छूट। नारद जी ने कहा, ये 5वें दिन मर जाएगा? हाँ। नारद जी
और यमराज की बातों को मैंने सुन लिया। मेरे मन में आया शिवानंद इतने दिनों से हमारे पास में रह रहा है, अब एक बार जरा घर चले जाए, घर पर जाएगा, थोड़ा सा परिवार से मिलेगा और परिवार के साथ रहेगा और प्राण भी छूट गए तो परिवार वालों को ग्लानि तो नहीं होगी, कम से कम इसको जाने दो। मैंने भेज दिया। धीरे धीरे करते दिन निकल के चले गए। 5वां दिन था जिस दिन शिवानंद के प्राण जाना, और उसी दिन माँ ने शिवानंद को बेलपत्र लेने के लिए भेज दिया। अब माँ को क्या मालूम कि प्राण छूटने वाले हैं, माँ को नहीं मालूम कि इसके प्राण जाएंगे, माँ को नहीं मालूम कि इसके प्राण छूटेंगे, इसके प्राण चले गए, ये माँ को नहीं। शिवानंद बेलपत्र लेने के लिए गया, मंत्र दिया, साथ में बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। निमंत्रण दिया, हे माँ दुर्गा, हे माँ जगतजननी गौरा माँ, हे माँ पार्वती जी, चलो। देवादिदेव महादेव ने आपको याद किया, माँ मेरा कष्ट हरने के लिए, मेरा दुख हरने के लिए, मेरी तकलीफ करने के लिए, माँ मेरा भंडार भरने के लिए चलिए। आपको शिव जी ने याद किया। विनय करी, बेलपत्र लेकर आ गया, माँ को दे दिया। करते गुरु को लगा गंगा के उस पार चिता जलने की अभी अग्नि दिखेगी तो मुझे लगेगा कि वो मर गया, पर अग्नि नहीं दिखी, रोने की आवाज आएगी, आवाज नहीं। 5वां दिन निकल गया, 6वां दिन निकल गया, 7वां दिन निकल गया, 8वां दिन निकल गया, 10 दिन निकल गए। 10 दिन पूरे होते से 11वें दिन वो शिष्य, वो शिवानंद वापिस आया, गुरुजी को प्रणाम करा। गुरुजी ने शिवानंद को देखकर आश्चर्य करा, बेटा तुम? हाँ गुरुजी, आपने कहा था 11 दिन तक घर पर रहकर आना, इसके बाद आ जाना। चलाओ। शिवानंद के सिर पर हाथ रखकर गुरुजी ने पूछा, शिवानंद से हाथ रखकर गुरुजी ने पूछा, क्यों रे शिवानंद, यहां से जाने के 5वें दिन तेरे साथ कुछ हुआ क्या? हाँ गुरुजी, मेरी मम्मी ने, मेरी माँ ने मुझे बेलपत्र लाने को भेजा। जब मैं बेलपत्र लेकर आ रहा था ना तो मुझे थोड़ा सा चक्कर सा आया, ऐसा लग रहा था मेरी सांस भरा रही है, ऐसा लग रहा था मेरी आंखों में नींद आ रही है, ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे खींच रहा है, पर समझ में नहीं आया। मैं बेलपत्र लेकर अपनी माँ को दिया, माँ ने शिव जी को समर्पित करा, फिर कुछ भी नहीं हुआ। तब समझ में नहीं आया गुरुदेव ऐसा क्यों हो रहा था, तब समझ में आया कि वो बेलपत्र की महत्व, वो बेलपत्र की महत्व। गुरुजी ने शिवानंद को सिर पर हाथ रखकर कहा, शिवानंद 5वें दिन तेरे प्राण जाना थे, पर तूने मेरे वचन का स्मरण रखा। तेरे गुरु ने जो वचन कह दिया था, बेलपत्र लाते समय उसको दो, बेलपत्र को लेते आते समय निमंत्रण दो कि मेरे दुख को हरने के लिए, मेरे कष्ट को हरने के लिए तुम्हें शिवजी ने बुलाया है। माँ चलो, गोरा माँ है पार्वती, चलो निमंत्रण दो। और तुमने निमंत्रण देकर जब बेलपत्र लेकर आ रहे थे तो वही बेलपत्र ने तुझे यम की गेद से छुड़ा लिया और तेरे शिवानंद आज तुमने सही समय पर उस बेलपत्र को निमंत्रण दिया। और जितनी मेरी जीजियां कथा को सुन रही हैं, जितने मेरे जीजा शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनसे एक निवेदन करें। जब आप सावन के महीने में बेलपत्र का पौधा लगाओ तो ये विनय कर लगाना, है माँ, हे मेरे ओघरदानी, आप यहां पर विराजमान हो, सबका कल्याण करना, जिसके भी दुख हो, तकलीफ हो, सबको मिटा देना। सब मौके का इंतजार ना करिए, खास मौके का इंतजार केवल एक मनुष्य करता है, और आखिरी में वो खास मौका आता है कि नहीं आता, कोई भरोसा नहीं। कई लोगों की आदत में जूते खरीद के लाए, मम्मी अभी मैं पहनूंगा, कपड़े खरीद के रख लिया, अलमारी भरा रही है, अलमारी में कपड़े के कपड़े जमे हुए हैं, अभी मैं पहनूंगा, खास मौका आन दो, मौका आन दो, मौका आन दो। और खास मौके का इंतजार करते 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 मालूम पड़े। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। इस वीडियो के माध्यम से प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय आपको कैसे लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल प्रदीप सनातनी ऑफिशियल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।